हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया, कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो कि हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक, नहीं कर दी तो इसलिए मुज़ाकरात कॉल ऑफ होंगे। कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का कह दिया। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने 7 रोज में जवाब देने का कहा था। आज कमीशन बनाने का ऐलान ना किया तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी का कहना है कि हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। हुकूमत ने पीटीआई का मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक करार दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 42 दिन में पीटीआई ने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दी। तहरीक इंसाफ ने 7 दिन में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। हमारे ख्याल में 7 वर्किंग डे 28 जनवरी को मुकम्मल हो रही है। अजीब बात है, ये मजीद 5 दिन क्यों इंतजार नहीं कर सकते। ये जिस बेताबी से मुज़ाकरात के लिए आए उसी तरह वापस चले गए। इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को फैसले पर नजरसानी करने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ पीक एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद की सजा, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सहाफ़ियों का एहतजाज, प्रेस गैलरी से वाकआउट कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का भी शदीद एहतजाज। ऊ की आवाज़ों से ऐवान मछली मंडी बन गया। पीटीआई अरकान की बानी की रिहाई के लिए भी नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वफाकी वज़ीर अता ताड़र ने कहा पीक एक्ट का दायरा का डिजिटल मीडिया तक महदूद है। तरमीमी एक्ट से वर्किंग जर्नलिस्ट मुतासर नहीं होंगे। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त नहीं दे सकते। मीडिया तंजीमों से तजावीज़ भी मांग लें। इस बिल के अंदर मुझे आप बता दें कि वर्किंग जर्नलिस्ट वो कहां पे टारगेट हो रहे हैं, और अगर ये हमने डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई प्रोटेक्शन अथॉरिटी ना लेके विक्टिम का वर्ड यूज किया गया है, जो डिजिटल मीडिया का विक्टिम होगा। आपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत हेट स्पीच खत्म की, हेट लिटरेचर खत्म किया, लाउड स्पीकर पे बैन लगाया, मगर वही बंदा जो पहले लाउड स्पीकर पे ये काम करता था, वॉल चौकिंग पे करता था, वो अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये काम करता है। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पैका एक्ट में तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पैका एक्ट में तरमीम मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर की जा रही है। एलामिया के मुताबिक हुकूमत ने तरमीम से कबल कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। हुकूमत से स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर बिल मंजूर न करने का मुतालबा। पाकिस्तान के डिफाल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे नासिर को मौशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इब्तिदाई तकरीब में भी शिरकत। कहा आलमी बैंक ने हाइड्रल तवानाई इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया। 10 साला शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में भी तरक्की होगी। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज्यादा मसाइल बना देते हैं। बहुत से कानून साजी, बहुत से आइन साजी की कोशिशें हुए हैं इस मुल्क में। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अक्सरियत उनके पास था कि वो अपना मर्जी का आइन देता। अगर वो ऐसे करता तो ना वो शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो होता और ना ये जो इत्तफाक राय आज तक चलता आ रहा है वो कायम होता। हुकूमत ऐसे पॉलिसियां बना रही है जैसे उनके पास 2/3 अक्सरियत हो। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। हुकूमत बिला वजह अपने लिए मसाइल खुद बना लेती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा
दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। हुकूमत जब फैसला बगैर मुशावरत और राय से लेगी तो अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है। नफरत और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रख सकते। पीपल्स पार्टी मजदूरों के लिए 3 नस्लों से जद्दोजहद कर रही है। महंगाई का मुकाबला करने के लिए तनख्वाहों, पेंशन और दीगर मराहत में इजाफा होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए। पाकिस्तान का हर मसला मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन साथ साथ इमरान खान की जो वारदातें हैं उनका उनको हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई को पाकिस्तान भर में सड़कों पे लोग बदमाशी करने के लिए निकल आते हैं। 9 मई को आपके हमारे शहर में भी हम लोग प्रेस क्लब के दोस्तों से बात कर रहे थे, कोई बोला यहाँ पे बस चलाओ, कोई बोला यहाँ करो, आपकी बसों को आग लगा दिया जाता है। तो वो क्या था? इसका मतलब जब उसको पता था कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, वो अपनी ताकीद करके गया था। उसने हम लोगों को बोला अगर मैं गिरफ्तार हूं तो आपने ये लाइन ऑफ एक्शन लेना है। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए। सोशल मीडिया पर मादर पिदर आज़ादी नहीं दी जा सकती। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात एक तरफ, लेकिन बानी पीटीआई को वारदातों का हिसाब देना होगा। 9 मई वाक़यात के पीछे भी बानी थे। वो गिरफ्तारी से कबल हदायत देकर गए थे। इलेक्ट्रिक बसेस और ख़वातीन के लिए स्कूटी भी शुरू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा तस्लीम। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में शामिल कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पाने वाले अफसरान की बोर्ड मीटिंग में शरीक होंगे। गुज़िश्ता 1.5 साल से हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का कोई इजलास नहीं हुआ। कई अफसर तरक्की की हसरत लिए रिटायर्ड हो गए। बादियुन नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने तौहीन अदालत की। कमेटी को नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस अख्तियारात केस में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने कहा, बुनियादी सवाल यह है, क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील किया जा सकता है? जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। अदालती मावन वकील हामिद खान ने कहा, इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। अदालती मावन एहसन ढोन ने कहा कि फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता, वरना फसाद हो जाएगा, लोग इदारे को तबाह करने में लगे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रिमार्क्स हम इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं, चाहते हैं मामला हमेशा के लिए तय हो जाए। चीफ जस्टिस की मर्जी है फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए। दूसरी जानिब एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। शोकाज नोटिस वापस लेने की भी इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भून के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। एहसन भून बोले, इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके। आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठे या ना बैठे ये अलग है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मैं तो जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हूँ। हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है। बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। ये तो गपशप लगती रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर अदालत में कहकहे लग गए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और रहबानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच कल समाअत करेगा। फुल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को हदायत के लिए मोहलत दी है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बरीयत की दरख्वास्तों पर एफआईए से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल कार्रवाई पर इस मौका पर स्टे करने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है। अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी।
चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकारीरों के लिए कमेटियां बना दी। एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकारीरी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और अटॉर्नी जनरल कमेटी का हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकारीरी के लिए भी 3 रुकनी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे।